हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार संबंधित जितने भी रोग हैं या उससे संबंधित जितने भी लक्षण होते हैं उनकी हम नई नई वीडियोस आपके सामने समय समय पे लेके आते रहते हैं, नई नई जानकारियों के रूप में। और फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मुहिम है समाज के अंदर फैली मल द्वार के रोगों की भ्रांतियों को लेके वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो ऐसा टॉपिक है जिसको पेशेंट्स समय समय पे लेके हमारे सामने बैठे रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सर मेरा फिशर बार बार होता है, ठीक नहीं होता। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि मैं जो डिस्कस करने वाला हूं ये करने वाला हूं कि फिशर जो होता है मल द्वार के अंदर जो एक लॉन्गिट्यूडनल कट का लगना होता है, मल द्वार के अंदर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल कट के लगने को फिशर कहते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आपको मैं एक आउटलाइन दे देता हूं फिशर की। मल द्वार के चारों तरफ किसी भी हिस्से के अंदर अचानक लॉन्गिट्यूडनल कट के लगने को, एक कट के लगने को फिशर कहते हैं। और इसी कट के लगने की वजह से पेशेंट को बार बार बहुत ज्यादा मोशन करते समय अनबियरेबल पेन होता है, थोड़ी जलन हो सकती है और थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है ड्रॉप वाइज, बूंद के रूप में। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा घाव एक क्रोनिक स्टेज में क्यों जाता है, ये छोटा सा घाव ठीक क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा घाव मल द्वार का, उसी छोटे से घाव के अंदर डॉक्टर्स क्यों एडवाइज करते हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा या आपका दूसरा प्रोसीजर करना पड़ेगा या आपका छाछ सुथरा करना पड़ेगा। क्या वो छोटा सा घाव किसी दवाई से नहीं भर पाता? तो आज इसी टॉपिक को लेके फ्रेंड्स हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि मल द्वार का छोटा सा घाव जिसको हम फिशर बोलते हैं क्यों क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, क्यों वो रिकवर नहीं कर पाता। क्या इस छोटे से घाव को डॉक्टर्स नहीं है भरने के लिए या डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट नहीं है? इसका कुछ भी, डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट बहुत है। बट क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके मल द्वार को, आपका जो एनल एरिया है उसको रेगुलर यूज करते हो आप लोग, बिकॉज आप रेगुलर मोशन जाते हो। और रेगुलर मोशन जाने की वजह से क्या कारण होता है कि जो हमारा छोटा सा घाव बना हुआ है, जो हमारे मल द्वार के पास एक छोटा सा घाव है, ये जो छोटा सा घाव पड़ा हुआ है, इस छोटे से घाव को भरने में लंबा समय लगता है। अभी आप बड़ा सिंपल सा देखो, अगर आपके हाथ पे या किसी भी हिस्से के शरीर के बाह्य भाग में आपको कहीं कट लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर स्टिच कर देते हैं, टाके लगा देते हैं। और टाके लगाने के बाद वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीटली आप हील कर लेते हो। बट एनल एरिया के अंदर कभी भी स्टिच नहीं कर सकते, टाके नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना इन्फेक्टेड हमारा मल द्वार है, क्योंकि आप रेगुलर मोशन पास करते रहते हो, जिसकी वजह से वो वुंड ओपन रखना पड़ता है और उसको स्लोली स्लोली हील करने के लिए डॉक्टर्स रेगुलर नई नई मेडिसिन देते हैं। लेकिन वो वुंड जो आपका है वो हील नहीं कर पाता। उसके अंदर मैं दो कमियां मानता हूं। एक तो कमी सबसे पहली डॉक्टर की मानता हूं और दूसरी कमी जो मानता हूं वो पेशेंट्स की मानता हूं। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की। मेडिसिन रिकमेंड करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते की आप मेडिसिन लो, आपको केवल फिशर है वो ठीक हो जाएगा। पेशेंट ने दवाई स्टार्ट की, पेन किलर होती है, साथ में एंटीबायोटिक्स होती है। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स की जो पेन हमारा होता है वो खत्म हो जाता है। पेन के खत्म होने की वजह से वुंड नहीं बढ़ता, तो पेन के खत्म होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट थोड़ा सा लापरवाह टाइप का हो जाता है, वो लापरवाही करना शुरू करता है। फिर उसी तरह से खाने पीने पे आता है, ऑयली स्पाइसी डिब्बा बंद नॉनवेज वगैरह, या अपनी लाइफस्टाइल को फिर उसी तरीके से जीना शुरू करता है जो पहले वो जी रहा था। तो दोनों फॉल्ट हुए। डॉक्टर का फॉल्ट ये हुआ कि डॉक्टर ने केवल एंटीबायोटिक दी, डॉक्टर ने उसको ये नहीं बताया, ये ट्रीटमेंट का तरीका नहीं बताया कि आपको ट्रीटमेंट लेना है तो कब तक लेना है, और ये नहीं बताया कि ये घाव भविष्य में जाके क्रोनिक बन सकता है। अब इसके पीछे डॉक्टर की मानसिकता क्या है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि फिशर के घाव को भरने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, एक छोटे घाव को भरने में। ये बड़ा अचंभित वाली बात है कि एक छोटा सा घाव 3 महीने में क्यों भरता है, क्योंकि पेशेंट को रेगुलर मोशन पास करना पड़ता है।
और जब पेशेंट रेगुलर मोशन पास करता है तो इसी वजह से वो घाव भरने से पहले ही फिर छिल जाता है और बार बार टियर होता रहता है। तो उसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, जो हम रेगुलर पेशेंट्स को बताते हैं कि रेगुलर ऑयलिंग करो, मल द्वार को बहुत ज्यादा चिकना रखो। हम उसके लिए बस्ती क्रिया बताते हैं जायत्यादी तेल से। जायत्यादी तेल को हम रेगुलर ऑयलिंग के रूप में यूज कराते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को रेगुलर उससे ऑयलिंग करो, 4-4 ml सुबह शाम पुश करो। दवाइयां आप खाते रहो, चाहे वो एलोपैथ हो सकती है, आयुर्वेद हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि रेगुलर ऑयलिंग करने से एक प्लस पॉइंट क्या हमारे पास आता है, ऑयलिंग और सिकाई करने से। एक फिशर की वीडियो मैंने बना रखी है पूरी डिटेल के अंदर, उसके अंदर ट्रीटमेंट बता रखा है। जिस पेशेंट की एनाटोन बिल्कुल ठीक है, उसका फिशर अगर 5 महीने पुराना भी है, अगर 4 महीने पुराना भी है, तो वो भी कंप्लीटली हील कर सकता है। लेकिन रेगुलर ऑयलिंग मस्ट होती है। हम अपने हर पेशेंट को ये कहते हैं कि आपको ऑयलिंग बंद नहीं करना, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो। अभी इसके अंदर सभी डॉक्टर्स की अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी मानसिकता हो सकती है, लेकिन मेरी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है, अगर फिशर के पेशेंट को रिकवर करना है बिना किसी प्रोसीजर के, तो पेशेंट को रेगुलर ऑयलिंग करना पड़ेगा। बहुत सारी क्रीम आती है, एनोब्लिस आती है, एनोवेट आती है, एनो क्रीम आती है, आपकी पाइलेक्स आती है, हेडेंसा ट्यूब आती है, बहुत सारे ट्यूब पेशेंट यूज करते रहते हैं। लेकिन पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि सर मेरा घाव नहीं बढ़ता। फिर वो क्रोनिक स्टेज में जाता है। क्रोनिक स्टेज में जाने के बाद क्या होता है कि उस पेशेंट का साफ सुथरा आपको करना पड़ता है। आप ये भी बड़ी अचंभित वाली बात देखो कि फिशर को हम नया वुंड बनाते हैं, फिशर को कट करके साफ सुथरा के द्वारा नया वुंड किया जाता है, बिकॉज की स्लोली स्लोली जो पुराने टिश्यूज है उनको हटाया जाता है और नया वुंड तैयार करके दिया जाता है पेशेंट को। फिर पेशेंट को फिर भरना पड़ता है उस नए वुंड को। पुराने वुंड को हटा के जब नया घाव बनता है पेशेंट को फिर भरना पड़ता है। बात तो वही आई भाई, मोशन तो तब भी पास करेगा पेशेंट, लेकिन तब क्या होता है कि उसके डैमेज टिश्यू खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसलिए डॉक्टर प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को जल्दी रिकवर कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि पेशेंट रेगुलर डॉक्टर के अंडर में रहेगा, पेशेंट अपनी लापरवाही नहीं करेगा। लेकिन 5 दिन की 4 दिन की मेडिसिन खाते पेशेंट तुरंत अपना लापरवाही स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका फिशर बार बार होता रहता है और वो ठीक नहीं होता। ये वीडियो बनाने का मेरा केवल मकसद ये था। इसके अंदर मेडिसिन इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेडिसिन मैंने बहुत वीडियो के अंदर बता रखी है। लाइव क्लिनिक में रेगुलर करता रहता हूँ, सभी पेशेंट्स को बोलता रहता हूँ आप रेगुलर ऑयलिंग करो, गुनगुने पानी के अंदर सिकाई करो, आपकी रिकवरी ऐसे ही 80 to 90% बन जाएगी। रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन आप किसी भी डॉक्टर से कहीं से भी ले सकते हो, एलोपैथ की हो सकती है, आयुर्वेद की हो सकती है, लेकिन ऑयलिंग मस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिशर को हील करने के लिए ऑयलिंग, जिसको हम जायत्यादी तेल से ऑयलिंग कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो बनाने का आज का मकसद केवल यही था फ्रेंड्स, कि हम चाहते थे कि जो फिशर के पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं या मेरे पास इतनी कॉल आती है, इतने मैसेज पड़े होते हैं कमेंट्स के अंदर कि सर मेरा फिशर कभी ठीक नहीं होता, सर मेरा फिशर बार बार होता रहता है। तो आज की वीडियो बनाने का केवल यही मकसद था, पेशेंट को समझाने के लिए कि फिशर जल्दी हील क्यों नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। और हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, मेरे पास पेशेंट्स बहुत फोन करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा नंबर है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए होता है, उसके लिए हम फीस लेते हैं, 200 हमारी फीस है। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए फीस पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फोन कॉल्स बहुत आते हैं। मेरा दूसरा भी प्रोफेशन है, मैं अपना डॉक्टर भी हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी है, तो वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। मैं केवल यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। तो फ्रेंड्स प्लीज, फोन करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं तो हम उस पेशेंट की पूरी हेल्प करते हैं जितनी भी हमसे बन पड़ती है। अगर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनना होता है तो हम प्रिस्क्रिप्शन बना के सेंड करते हैं। अगर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनता तो उसको हम कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो खैर फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।